हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें सितंबर मंथ का जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो लोग भी अभी काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर खुद से भी अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि अभी फिलहाल आप कंटिन्यूसली काम करते रहना। बिकॉज सितंबर के स्टार्टिंग में ना आपको चीजें ऐसी फील होंगी कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, स्टिल उसके बाद भी आउटकम नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते थे, ठीक है। मीन्स आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि भाई आपका जो काम है उसकी भी वैल्यू है। और मतलब आप काम करते हो और वापस आ जाते हो घर पे, लोग जानते भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। मतलब ऐसी अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो प्लीज अपने आप को वहीं पर होल्ड करना, बिकॉज ये सिचुएशन ना चेंज होगी। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तो आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपका एक तो खुद से आपके जो एक्शंस होंगे ना वो स्पीड से आप काम कर पाओ, आपका दिमाग तेज चल पाए। दूसरा, जो भी आप काम करोगे वो रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएगा, लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिकॉज यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको ये जो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहिए, जो सितंबर मंथ में आपको मिलेगी, वो ऐसे नहीं मिलने वाली कि मतलब यूनिवर्स ने आपको फ्री में कोई गिफ्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप हार्डवर्क करो, लक के भरोसे मत बैठना। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत ऐसी चीजें भी होंगी जहां पर आपको फील होगा कि कोई ना कोई आपको इमोशनली, मतलब कहते हैं ना कि इमोशनली आपको इधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, अपने बच्चे के खातिर करना है, या फिर आप एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो। मतलब इमोशनली चीजों को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी आपके आसपास, लेकिन आपको उससे डेविएट नहीं होना है। आप अपना सिर्फ और सिर्फ शांति से अपना काम करो। बिकॉज ये जो है ना सितंबर के एंड होते होते पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करेंगे, पैसे में भी और आपकी जो सिचुएशन है करियर के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो ट्रैवल आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला बिकॉज जो ट्रैवल का कार्ड है, एक तो डिस्टेंट हॉराइजन का कार्ड है, दूसरा चैरिट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। लेकिन थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी ये है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड हम देखते हैं ना, तो ये होता है कि कभी कभी ऐसे डिसीजन हमें लेने होते हैं जो कि फ्यूचर में उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर हम उसको जज करें अपने इमोशंस के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, तो वो चीजें थोड़ी सी अभी हमें सूट नहीं कर रही हूँ, और जिसमें कि डेविल कार्ड अटैच है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन होंगी जहां पर आपको उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ना है, भले ही उस जगह से आपको कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो, कितना भी उस जगह से आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है। और इसमें सैड मत होना, क्योंकि यहाँ पर आगे के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, ये करवाई जा रही है चीजें, क्योंकि नॉर्मली तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो, आपको पीछे से धक्का ही देना पड़ेगा कि भाई आगे बढ़ो। आगे की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, रेदर देन कि आप अपनी पास्ट की कंडीशंस में अटको। तो आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली काम के पर्पज से ट्रैवल करोगे और वो काम आपका सक्सेसफुल भी रहेगा। प्रोफेशनल ट्रिप जो है वो अच्छी रहने वाली है, आपकी जो भी डील आप करने वाले हो वो आपके फेवर में रहेगी। दूसरा, यहाँ पर आप किसी ऐसी जगह पर भी जा सकते हो जहां पर थोड़ा सा डेजर्ट के आसपास का एरिया हो, या फिर कुछ लोगों से ऐसे भी आपके कांटेक्ट क्रिएट हो सकते हैं जो कि इमोशनली, मतलब होते हैं ना कुछ इंसान होते हैं कि सिर्फ अगर आपसे वो बात कर रहे हैं तो वो इमोशनल टर्म्स पे बात नहीं करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से बात करेंगे, या फिर आपकी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आप गरीब हो या फिर आपको सपोर्ट चाहिए तो ठीक है मेरे पास अभी रिसोर्सेस हैं तो मैं हेल्प कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है जो कि आपके लिए ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक तो आप इस टाइम पीरियड में किसी न किसी ऐसे मैच्योर इंसान से भी मिल सकते हो, अब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैच्योर मैन के साथ ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये इंसान आपको आपका व्यू चेंज करेंगे, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो चीजें अभी फिलहाल आपके पास नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील हो
कि वो आपको थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं, तो वो रूडनेस नहीं है। वो इतनी ज्यादा मेच्योरिटी आने के बाद ना इंसान ऐसा हो जाता है कि ठीक है, उसको बिना तुम कुछ बताए भी ना वो चीजों को अपने आप ही समझ जाता है, और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि यार ये इतनी इजी सी चीज है, ये आपको क्यों नहीं समझ में आई। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर वहां पर चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास सारी रिसोर्सेज नॉलेज है तो हमारा जो जजमेंट होता है वो बहुत स्पीड से हो जाता है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इमेच्योर इंसान है वो भी स्पीड से करे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऐसा फील हो कि आपका बॉस या फिर आपके कोई ऐसे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो कि आपको लगेगा कि वो थोड़े से रूड है, बट वो रूड नहीं है। उनकी बात सुनना, ठीक है, दिमाग को शांत करके सुनना, बिकॉज ये आपके पैसों में इंक्रीमेंट लेकर आएगा। आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है सितंबर मंथ में इम्प्रूव होगी। और वैसे भी नंबर 9 है सितंबर मंथ, तो यहाँ पर 9 चेंजेस को मैं बोलूं, मतलब होता है ना कि फाइनल स्टेप से पहला वाला नंबर होता है, तो भाई सुन लेना अपने बड़े बूढ़ों की बात। दूसरा, जो भी पाथ पे आपको चलना पड़े, ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पाथवे का कार्ड है। आप देखो, रोड नहीं क्रिएट हुई है, वहां पर स्टिल ग्रीनरी है, सनलाइट है, बटरफ्लाई है। मीन्स आपका जो माइंड है ना वो पॉजिटिव चीजों से डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, और वो चीजें आपको हेल्प करेंगी कि जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिविटी है, उस चीज की तरफ आपका ध्यान ना जाए। आपका सिर्फ ध्यान हो कि मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा, यहाँ पर चैरिट का कार्ड आ गया है, तो प्लीज जो भी प्रोफेशनल ट्रिप है उसको लेना जरूर, उसे निग्लेक्ट मत करना। अच्छा, एक चीज और है, सितंबर मंथ में स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि इस चीज पर ध्यान देना। आप लोग, अगर आपके पास कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओ और ये बताने लगो कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहली बात तो अपने आप को अलग रखो इन सब लड़ाई झगड़ों से। दूसरा, आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी एनर्जी को यूज करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो लोग आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो, इंट्यूशन सबकी इतनी होती है कि आप उसके हिसाब से जज कर पाओ कि कौन आपके लिए सही है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा जज आप करना। और अगर आपको पता है कि कौन इंसान आपके लिए किस तरीके का माइंडसेट रखता है, तो ऐसे लोगों से प्लीज अपनी दूरी बचा के रखना, क्योंकि ये लोग ना आपका दिमाग खराब करने के अलावा भी एक तो जो आपका काम करने का तरीका है ना उसमें एक तो बड़ा वाला पॉज ला देंगे। जो सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल सकती है वो सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी, और हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा इंटरनली हर्ट कर दे कि आप फिर नॉर्मली लोगों को अप्रोच करना भी बंद कर दो। वो जो फियर है ना, वो फियर डेवलप हो जाएगा। तो बेहतर है ऐसे लोगों को पहले रिमूव करो। दूसरा, इतना भी डरो मत कि खराब ही खराब होना है। कुछ चीजें हैं, प्रिकॉशन लोगे सही हो जाएंगी। यहाँ पर चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में काम कर रही हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो इम्प्रूव हो रही है। बहुत जल्दी जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। पैसा आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो वो किसी न किसी रिसोर्स की हेल्प से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर आपका जो काम कर रहे हो ना उसी में प्रमोशन, आपका जॉब चेंज भी होने के यहाँ पर चांसेस है। लेकिन जॉब चेंज होने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको उठानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपके हाथ में मक्खन मलाई लाकर परोस दी जाएगी। आपको मलाई या मक्खन जो भी है खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसका टेस्ट डिपेंड करेगा कि आपने उसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया था, कैसा प्रोडक्ट यूज किया था, और कितनी आपने उसमें मेहनत की है। दूसरा, प्लीज अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो। यहाँ पर जैसे जैसे आप स्किल सेट इम्प्रूव करोगे ना, वैसे वैसे आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब अगर आपने एक नया वर्ड भी सीखा है ना, मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ, यूनिवर्स इन छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करके आपको थोड़ा 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 इम्प्रूव करेगा, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड्स पॉजिटिव है। आपका जो टाइम पीरियड है सितंबर मंथ का वो भी अच्छा है, बट थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से दूर जाना। और अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रिप है या किसी भी पर्पस के रिगार्डिंग आप कोई भी ट्रिप ले रहे हो ना, चाहे पसंद हो या ना हो, करना जरूर। वहां से कुछ चीजें सीखने को ही मिलेंगी। आपका जो ऑरा है वो लोगों तक जाएगा, लोग आपको परसीव कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आप हो कैसे इंसान, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते रहना। अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है।